राजस्थान में बीते दिनों सुर्खियों में रहे छोटूलाल शर्मा, जो कि आरएस हैं, हमारे साथ हैं। निलंबन के बाद हम इनसे बात करते हैं। छोटूलाल जी, घटनाक्रम सबने देखा, सीसीटीवी फुटेज भी देखा, लगातार सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ। अब निलंबन की प्रक्रिया की गई, आपके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? उस घटनाक्रम के बाद जीवन में क्या बदलाव आया? जी, निश्चित रूप से जो घटनाक्रम हुआ उसको काट छाट के एडिट करके वीडियो को चलाया गया और हम वहां पर कोई झगड़ा करने नहीं गए थे, हम वहां पर फ्यूल लेने गए थे और एक सामान्य आदमी जिस तरीके से जाता है। लेकिन जब मेरी वाइफ को गाड़ी में उन्होंने पहले ही इशारे किए, उनका इंटेंशन था, और जब उतरने के बाद में इसका वीडियो बनाने लगे और हमारी गाड़ी से पहले किसी गाड़ी का भरना और हमारी गाड़ी को खड़ी रख के फिर पीछे वाली गाड़ी को भरना, ये नियम विरुद्ध सरेआम था। और फिर वाइफ ने मेरे को जबकि पहले बता दिया था कि इस तरीके से इसकी नियति ठीक नहीं लग रही है। तो देखिए, हर व्यक्ति का एक जायज है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और मैं भी एक सामान्य प्राणी हूं, मैं कोई भगवान नहीं बन गया, और वो हुआ है। लेकिन सजा केवल मुझे मिली है, और हकीकत ये है कि आज चाहे मेरा सरकार ने निलंबन किया है, जो सरकार का जो आदेश है मुझे मानना पड़ेगा, वो सिरमान्य है। लेकिन मैं इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से मेरी एक सरकार से अपील भी है कि मेरे को क्यों तो 2 महीने पहले एपीओ किया गया, क्योंकि मैंने एक जिंदल समूह, बहुत बड़ा या माइनिंग समूह है, उसके अवैध गतिविधि को मैंने रुकवाया था। और इसके अलावा मेरे से उन्होंने दबाव बनाया कि आप इसमें तरमीम चेंज कर दीजिए, और इलीगल काम करने के लिए मेरे पे दबाव बनाया। जबकि मैं क्योंकि मेरे पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, मेरे बड़े भाई एक्सपायर हो चुके हैं, उनके दोनों बच्चे मेरे पे निर्भर है, उनकी वाइफ है, मेरी माँ है, इसके अलावा मेरी पत्नी है, मेरे दो पुरानी पत्नी से मेरे दोनों बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। ये एक 2 महीने का छोटा मासूम बच्चा है। मेरे पे बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी भी है, और मैं ये काम नहीं कर सकता था, गलत काम। मैंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे गलत काम। तो भी मेरे को दबाव बनाया। कैसे रसूखदार है, कैसे पैसे वाले लोग हैं हम, क्योंकि हम बिल्कुल गरीब परिवार से उठ करके हम अफसर तो बन गए, लेकिन ऐसे बाहुबलियों का हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और जो आदमी सच्चा होता है वो दर दर की ठोकरें खाता है, वो मेरे साथ हो रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाह रहा हूं कि क्यों तो मेरे को एपीओ किया गया था, अब निलंबन मेरे को किया गया, तो निलंबन करने के बाद में और जो मेरा परिवार को ऐसे उछाला जा रहा, उसके स्थिति ये है कि आज 4 दीवारी से हमें घर से बाहर निकलना, मेरे फोन स्विच ऑफ कर रखा है, मेरे को इतनी धमकियां आ रही है लोगों की तरफ से, और मेरे परिवार पे भद्दे भद्दे टिप्पणियां हो रही है। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना मैं कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती उन्होंने भी की, उनको भी सजा मिले, मेरे को भी सजा मिले, मैं मना नहीं करता, लेकिन गलती की शुरुआत हमने नहीं की, गलती की शुरुआत उधर से हुई। दीपिका जी, पूरे घटनाक्रम में आप साथ में मौजूद थी। देखिए, पहले भी इनके रिश्ते रहे हैं, इनकी पहली पत्नी भी रही है, आपके बारे में भी कई बातें कही गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप पति पत्नी हैं, लोगों ने कई बातें की कि आप लिव इन में रह रहे हैं या उनकी प्रेमिका है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनके डाइवोर्स के बाद ये मुझे देखने आए थे, और मतलब हमने जो इनका डाइवोर्स होने के बाद ही हमने लीगली शादी करी है। ऐसा नहीं है, मतलब लीगली जो समाज परिवार सबके सामने हमने शादी की है। और मैं आप लोगों के सबके सामने इनके साथ ही आ रही हूँ ना, कोई अलग से तो है नहीं है। और ये इतने बड़े अधिकारी है तो ऐसे कोई रख नहीं सकते, एक पत्नी के होते हुए कोई दूसरी रख थोड़ी सकते हैं। पहली पत्नी का आरोप लगा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, तो वो पैसे, देखो आजकल जो ये चल रहा है वो पूरे सबको पता है कि सबको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो इसी कारण ये आरोप लगाए जा रहे हैं, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है नहीं। कहीं ना कहीं आपने जो एप्लीकेशन दी थी थाने में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या घटनाक्रम हुआ था वहाँ? घटनाक्रम पहले उन्होंने शुरुआत करी थी इस तरीके की, हमको वो जानबूझकर वो वहाँ पे छेड़खानी कर रहे थे। तो इनको मैंने बताया था, मैंने कहा चलते अपन यहाँ से, लेकिन इन्होंने कहा कि अभी सीएनजी इसमें भरवाना जरूरी है और अपन सीएनजी भरवा के चलते हैं। तो मैंने इनको गाड़ी में पहले ही बता दिया था। फिर वो हमारे उतरने के बाद भी हमको खड़ा रख के और फिर वो वापस पीछे वाली गाड़ी में भरने लग गए।
तो फिर ना उन्होंने उन लोगों को, पीछे वाले को उतारा। जो नियम है उसके हिसाब से, नियम की तो वो बिल्कुल पालना नहीं कर रहे थे। वो तो बाकी सब नियम दिखाए जा रहे हैं, है ना। तो जो पेट्रोल पंप वाले के, तो वो क्या कर रहे हैं वो भी तो आप दिखाओ ना, कि वो क्या कर रहे थे उस जगह। तो वो किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और बस इस बीच में हाथापाई हुई तो बस इनका नाम खराब कर दिया, और हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो चली जा रही है। देखिए, निलंबन की कार्रवाई हुई है, सोशल मीडिया पे लगातार वो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए। अब वो जो निलंबन की कार्रवाई है सरकार द्वारा या मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, उससे लोग बाग सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। सीएल शर्मा एज ए आरएस अधिकारी, एज ए ह्यूमन बीइंग, क्या कहना चाहेंगे इस निलंबन पे? मैं एज ए ह्यूमन बीइंग ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां होती हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, सीएमओ को मैं पहले लिख चुका हूं कि मेरे पे जैसे बड़ा भाई का आकस्मिक अगर निधन हार्ट अटैक से होता है, तो मैं भी एक इंसान हूं और उसके बच्चों की जिम्मेदारी मैंने यहाँ मेरे पास भर्ती करा। हम किस इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं, सब उनको मैंने कन्वे किया, रिटर्न में कन्वे किया। फिर मेरे को एफयूओ किया गया, एफयूओ करके मेरे को प्रतापगढ़ लगाया। मेरी ये विनती थी कि मेरे को भीलवाड़ा लगा दिया जाए, ताकि मैं, भले मेरे को एफयूओ मुख्यालय भीलवाड़ा रख दें और मेरे बच्चों के पास में मैं रह जाऊं, और ताकि इनका लालन पालन मैं ढंग से कर पाऊं। तो एक तो ये, क्योंकि मेरे पारिवारिक स्थितियां नाजुक है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो निलंबन की कार्रवाई है, निलंबन की कार्रवाई मेरे साथ की गई है। ये जैसे सरकार का जो आदेश है, सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, ये मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि हम जिस स्थिति से निकल करके हम बने हैं, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है इस दुनिया के अंदर। हम गरीब परिवार से, बिल्कुल अगर मेरा घर देखे गांव में, मेरा गांव देखेंगे तो ये मैं किसान परिवार से निकल के आया हूं और मेहनत के बल पे मैं आरएस अफसर बना हूं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि सर, मेरे निलंबन को तुरंत प्रभाव से एक बार वापस ले और मेरे को एक मौका दिया जाए अच्छे। और अभी तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं जहां जहां भी एसडीएम रहा, वहां लोगों का मैंने इतने अच्छे काम किए, लोगों ने वापस मेरे को बुलाया। लेकिन मेरा एक है कि मैं, या तो ये रहता है कि मेरे को लोग सॉफ्टली टारगेट कर लेते हैं, और ये भी एक टारगेट ही है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल टारगेट किया गया है। मेरे को एपीओ भी टारगेट स्वरूप किया गया। मेरे को वापस क्यों बहाल किया गया एपीओ से, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं कि मेरे से ना तो आपने रिटर्न में लिया, मेरे को एपीओ कर दिया, फिर वापस मेरे को पोस्टिंग दे दी। अब निलंबन मेरे को किया है, तो निलंबन की ये जो घटना, एडिट वीडियो के आधार पे अगर आप निलंबन कर देते हैं तो ये चीजें ठीक नहीं है। और सर, अब मैं तो आपसे ही कहना चाह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कहना चाह रहा हूँ कि हर इंसान के साथ में अच्छाई भी होती है, किसी में कोई कमियां भी होती है, और इतनी बड़ी सजा मेरे को दी है, उससे हमारा ये स्थिति हो गई है कि हम टूट चुके हैं बुरी तरीके से और हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया। और कृपया इस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लीजिए। जी देखिए, जैसे आपने कहा, मैं एक बात सवाल और करना चाहूंगा कि सर, आप जिस सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, लगातार वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लोग उसको देख भी रहे हैं, आपका कहना है वो एडिटेड है, क्या वो भाग है जो एडिट किया गया है? और देखिए, उसमें साफ नजर आ रहा है कि पहला जो थप्पड़ है, जो आक्रोश में जो आपकी जो भी बातचीत है वो भी रिकॉर्ड हो रही है, आपके द्वारा किया गया, पहली बात। दूसरी बात, क्या ऐसा भी हो सकता था, थोड़ा संयम रखा जाता, पुलिस को वहां बुला लिया जाता, आप आरएस अधिकारी हैं, पुलिस वहां आती, अपने आप उन लोगों पे कार्रवाई करती, ऐसा उस समय दिमाग में नहीं आया? क्या स्थिति बनी ऐसी कि आप आवेश में आ गए? जी सर, मैं इसका जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जो गाड़ी थी वो वीडियो केवल 40 सेकंड का दिखाया गया। अगर उस 10 मिनट का वीडियो अगर इसको देखें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि इंटेंसली हमारे से जो पीछे गाड़ी थी उसको पहले बुलवाया, उसको फ्यूल दिया, हम वहां खड़े रहे, जबकि नियमानुसार वहां भीड़ नहीं हो सकती है, हम वहां खड़े रहे। फिर हमने गाड़ी लगाई तो हमारी गाड़ी को नहीं भर के फिर पीछे वाली को भरा। ये सब चीजें होने से पहले मेरी पत्नी को जब उनसे इशारे किए तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये व्यक्ति कुछ इंटेंसली कर रहा है। और देखिए, मर्यादा, अगर मैं कहूं कि मैं एक इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं, अगर मेरी पत्नी पे कोई आंच आती है, इसको कुछ अश्लीलता करता है, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है गुस्सा आएगा। पुलिस मैंने ही बुलवाई
और मेरी वाइफ ने और हमने पुलिस फोन किया, उन्होंने नहीं बुलाई क्योंकि उन्होंने तो गुंडागर्दी कर दी और पूरा जो ये चीज है सीसीटीवी पूरा चलाया ही नहीं, क्योंकि इंटेंसली उस सीसीटीवी को जो मेरे अगेंस्ट था उतने से पार्ट को चला करके दिखा दिया और मेरे को बिल्कुल टोटली यूं बता दिया कि ये तो बहुत बेकार आदमी है, बहुत बदमाश आदमी है, बहुत गुंडा है, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है सर। और मेरा अगर आप देखें, मैं कहना चाह रहा हूं कि एक बार आप मेरे इस एरिया में जहां मैं एसडीएम रहा, यहां से एक सर्वे करा लेना लोगों से कि ये अफसर है कैसा। मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह दूं कि लोग कहेंगे इससे बढ़िया अफसर नहीं है, और मेरे को बार बार उस उपखंड में वापस एसडीएम क्यों लगाया जाता है, क्योंकि लोग मेरे को पसंद करते हैं। मैं गरीब व्यक्ति की बात सुन लेता हूं, मैं काम करने की कोशिश करता हूं और मैं भिड़ जाता हूं कि भाई नहीं, ये गरीब आदमी है। और मैंने अपने जीवन में, मैं जब यहाँ एसडीएम लगा था, मुझे पता है कि ऐसे गरीब लोग भी आते हैं जिनके पास बेचारों के वापस जाने के लिए 50 रुपए भी नहीं होते जेब में। मैं उसके लिए वहां पुलिस बुला लेता हूं, पटवारी बुला लेता हूं, तहसीलदार जी को बुला करके मैं कहता हूं भैया इसका काम अभी आज 1-2 घंटे में कंप्लीट करो। और हो सकता है मैंने हजारों बार ऐसा काम किया, उसको 100 रुपए 50 रुपए खाने के लिए या जाने के किराए के लिए दिए। ये मानवीय गुण हमारे में है, लेकिन उन गुणों को तो साइड में रख दिया गया और हमें एक खलनायक के तौर पे प्रेजेंट कर दिया गया। बहुत गलत है जी। देखिए, आरएस ऑफिसर, कार, सीएनजी, पेट्रोल पंप कर्मी, राजस्थान में यही बात छाई हुई है। लगातार सीसीटीवी वायरल हुआ, आरएस अधिकारी को निलंबित किया गया, जो पेट्रोल कर्मी थे पुलिस ने उनको भी अपनी हिरासत में लिया। कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब पूरे देश में छाया हुआ है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए निलंबित किया, वहीं जो आरएस अधिकारी है उन्होंने इस आदेश की पालना भी की और स्वागत भी किया। पर इनका कहना है कि जिस प्रकार से मुझ पर कार्रवाई की गई है, जो पेट्रोल पंप कर्मी है, अगर वो गलत है तो उन पर भी कार्रवाई हो। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा।